भाई राम राम। आज से स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर की सीरीज़। आज से स्टार्ट होगी है। अब हिंदी के साथ साथ कंप्यूटर की क्लास आया करेगी, ठीक है। काफ़ी एग्ज़ामों में कंप्यूटर पूछा गया है, जैसे अब दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इनमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है। एसएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है। और भाई हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम होते हैं इनमें भी कंप्यूटर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप यहाँ से कंप्यूटर कर लोगे ना तो किसी पेपर में गलत नहीं होंगे। हाँ, जो जो टॉपिक मैं कराऊँ सिर्फ वो कर लेना, अपने नोट्स बनाते रहना साथ के साथ, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे ना तो लंबे टाइम तक याद रहेंगे। देखो भाई, सबसे पहले कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कंप्यूटर को बनाया। कंप्यूटर का मतलब है भाई कंप्यूट। कंप्यूटर का क्या मतलब है, कंप्यूटर जो है ना वो कंप्यूट नाम के वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब है काउंटिंग करना। कंप्यूट का मतलब काउंटिंग। जो डिफ़िकल्ट काउंटिंग होती है ना उनको काउंट करने के लिए जिस मशीन का यूज़ हुआ उसको कंप्यूटर बोला गया। अब तो कंप्यूटर जो है बेसिक नीड बन चुका है, ठीक है। देखो भाई, कंप्यूटर सबसे पहले ही बिड़ती क्वेश्चन आता है। काफ़ी एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत आसानी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, आपको ऐसे दे देंगे कंप्यूटर कैसी डिवाइस है। ऑप्शन ए दे देंगे इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी दे देंगे मैकेनिकल, ऑप्शन सी दे देंगे इलेक्ट्रिकल, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन डी दे देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ठीक है। जो ओनली मशीनिंग लैंग्वेज समझता है। मशीनिंग लैंग्वेज कौन सी है भाई, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसमें जीरो और वन का यूज़ होता है। कंप्यूटर केवल सिर्फ जीरो और वन की ही भाषा समझ सकता है। जो हम बोलते हैं ना, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई स्पेनिश बोलता है, कोई रशिया की बोलता है, कोई हरियाणा की बोलता है, कोई पंजाब की बोलता है, कोई मराठी बोलता है। कंप्यूटर वो लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझेगा। जब तक आप कंप्यूटर को बाइनरी में इनपुट नहीं दोगे तब तक वो आउटपुट नहीं देगा। इसलिए बाइनरी लैंग्वेज को मशीनिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ कौन सी भाषा समझता है, मशीनिंग लैंग्वेज। कौन सी, बाइनरी, ठीक है। बाइनरी कौन सी होती है, जिसे जीरो और वन होता है, ठीक है। आगे देखो भाई, कंप्यूटर की जो मशीनिंग लैंग्वेज, जो कंप्यूटर में जीरो और वन की लैंग्वेज यूज होती है, सबसे पहले उसका आविष्कार किसने किया भाई, लेबनेज ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जी, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री देखें तो 1822 में पहला आविष्कार हुआ था। किसका, क्या बनाया गया था, डिफरेंशियल इंजन बनाया गया था, ठीक है। 1837 से 1838 तक दूसरा आविष्कार हुआ, क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन बनाया गया, ठीक है भाई। 1842 से 1844 तक को क्या हुआ, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बना 1842 से लेकर 1844 तक, ठीक है। किसने बनाया था, लेडी, ठीक है, लोवेंस ने। तो ये याद रखना। अब देखो भाई, इंट्रोडक्शन देखो इसमें क्या होता है। देखो भाई, कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर में होता क्या है। देखो दो ही चीज़ होती है मेन। यहाँ से हम इनपुट देते हैं, हमें चाहिए क्या, हम इनपुट दें और आउटपुट में हमें मिले, हमें दो चीज़ चाहिए। बीच में जो होता है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग जो होती है वो कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं। ये बात यहाँ तक समझ आ गई। हम इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है और बीच में प्रोसेसिंग होती है, वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, उसको वो सीपीयू के अंदर होती है, माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, देखो अब हम आगे चलते हैं भाई। ये देखो,
कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर में? कंप्यूटर में भाई तीन ही मेन जो कंपोनेंट है, तीन ही होते हैं। वैसे तो आप कुछ भी याद कर लो, माउस भी कंपोनेंट है, प्रिंटर, प्लॉटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, ABCD XYZ सारे ही कंपोनेंट है। लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट होते हैं ओनली तीन। कौन कौन से? एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा डाटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम छू सकें। क्या होगा, रुक जाओ। जिसे हम छू सकें, जिसको देखा जा सकता हो। ये इनपुट डिवाइस भी हो सकते हैं और आउटपुट डिवाइस भी हो सकते हैं, इनमें से कोई से भी हो सकते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है भाई हार्डवेयर को चलाने के लिए जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है ना, उस प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, फर्क पता चला। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है डाटा। डाटा वो होता है जो हम इनपुट करते हैं, हमारे इनपुट को ही हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा होता है डाटा, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, और पहला होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर वो होता है कंप्यूटर का वो वाला पार्ट हार्डवेयर होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस कंप्यूटर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है ना भाई, वो सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद आता है डाटा, जो कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं। भाई हमें रंगोली बनानी है, हम इनपुट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए और कंप्यूटर के लिए डाटा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? अभी बताया था, हार्डवेयर को रन करने के लिए जिस कंप्यूटर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, इट इज़ नॉन टचेबल। भाई ये टचेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई फिजिकली चीज़ नहीं है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। इसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ये इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश, निर्देश और प्रोग्राम का समूह होता है। इट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। इसको हम कंप्यूटर की आत्मा ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, इसके बिना हार्डवेयर चलेगा ही नहीं, इसलिए इसको इसकी आत्मा बोलते हैं हम। अगला भाई डाटा। डाटा क्या होता है? सबसे पहले डाटा होता है जो हम इनपुट करते हैं ना, वही डाटा होता है। ठीक है, हमने कुछ भी इनपुट कर दिया वो डाटा है। ठीक है, ये दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? या तो न्यूमेरिकल होगा 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट होगा A से लेकर Z तक, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। दो ही तरीके के हो सकते हैं ना, या तो अल्फ़ाबेट होगा या न्यूमेरिक होगा, या तो 0 से लेकर 9 तक का होगा, या A से लेकर Z तक का होगा। खत्म बात। अगला देखो, मैंने ऊपर कराया था ना, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर, कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट, कंप्यूट, कंप्यूट ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। ठीक है, ये लिखा हुआ है, लिख लेना भाई, ये नोट्स बना लियो, याद रहेंगे। ठीक है, और कंप्यूट का मतलब बताया था, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन, गणना करना। ठीक है, आगे चलो। अब देखो भाई कंप्यूटर की हिस्ट्री। कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर कब बना, सबसे पहला कौन सा आया? तो आपको पता है जो कंप्यूटर है एक कंप्यूट की मशीन है, कंप्यूटर मशीन है। तो सबसे पहला जो कंप्यूट यंत्र बना ना, वो बना एबेकस। पेपर में ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन इनकी जो फुल फॉर्म है ना वो पूछ ली जाती है। एबेकस, एबेकस अबंडेंट बिड्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबंडेंट बिड्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी एंड सिस्टम। ये पहला कैलकुलेशन यंत्र था वर्ल्ड का। ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है भाई। अगला एक जॉन नेपियर नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था जो मल्टीप्लाई और डिवाइड दो ही काम कर सकता था। इसमें प्लस और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकते थे, ये मल्टीपल और डिवाइड पे ही काम करता था। इसने, इस साइंटिस्ट ने, जॉन नेपियर था, इसने अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिया था, जॉन नेपियर बोन। ठीक है। थर्ड था पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या था? पास्कल ने बनाया था, ये लिख रहा। ठीक है, पास्कल ने बनाया था अपने ही नाम पर, इसका नाम पास्कलाइन। ठीक है।
1942 में बना। इस जो जॉन ने बनाया था ना उसमें होता था भाई ये जॉन वाला, ये पास्कल वाला। फर्क क्या था, जॉन वाले में होता था मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो पास्कल ने बनाया था ना इसमें होता था जोड़, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जोड़ होने के कारण हम इसे एडिंग मशीन भी कहते थे। ये काफी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एडिंग मशीन किसे कहते थे। अगला देखो, अगला भाई एनियक, इनियक भी बोल देते हैं, एनियक भी बोल देते हैं। फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था। 1940 में बनाया। किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। अगला था EDSAC। ई से इलेक्ट्रॉनिक्स, डी से डिले, एस से स्टोरेज, ए से ऑटोमेटिक और सी से कैलकुलेटर। अब देखो इसमें एस से स्टोरेज, स्टोरेज का क्या मतलब, अभी तक हमने जितने भी कंप्यूटर पढ़े हैं ना, कैलकुलेटर पढ़े हैं, उनमें किसी में भी स्टोरेज नहीं था। हम जो काम करते थे हमें तुरंत आउटपुट मिलता था, उसके बाद डिलीट हो जाता था। लेकिन जो ESDAC आया ना इसमें स्टोरेज का यूज किया गया। ये पहला ऐसा कंप्यूटर बना जिसमें हम डाटा को स्टोर भी कर सकते थे। हमने जो कैलकुलेशन करी, हमने जो इनपुट दिया, हमें जो आउटपुट मिला, उन सबको हम एक चिप में या इसके अंदर स्टोर भी कर सकते थे। तो ये वर्ल्ड का पहला ऐसा कंप्यूटर बना जो स्टोर करने वाली कैपेसिटी रखता था। नाम क्या था, EDSAC। ठीक है, अगला देखो भाई, यूनिवैक, काफ़ी बार नाम सुना होगा। फुल फॉर्म है यूनी से यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए। काम क्या करता था भाई, ट्रेडिंग का काम था, बिजनेस करता था, बिजनेस के पर्पज से इसको यूज करते थे। अगला है IBM 701 और IBM 650। ठीक है, ये IBM ने बनाया था। ठीक है, अगला देखो, अब बताओ भाई माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, अभी जब मैं आपको कंप्यूटर ऊपर कराया था तो हमने बताया था कि कंप्यूटर में दो ही काम होते हैं हमारे। हम यहाँ से इनपुट देते हैं, इनपुट दे दिया हमने, और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। इसके बीच में जो काम होता है ना उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग कहाँ होती है, CPU में, और CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं। ठीक है, अब ये माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, देखो CPU का ही सेकंड नाम है माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले किसने बनाया था, इंटेल कंपनी थी, उसने बनाया था। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना उसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है, 1967 में बनाया था। सबसे पहली कंप्यूटर की चिप बनी थी वो। और उसके बाद जो सेकंड जनरेशन आई ना उसके बाद इंटेल ने बनाया इंटेल 8008। ये जो 8008 में जो बनी थी ना, जो 8008 नाम की जो चिप बनी थी, ये पहली ऐसी चिप थी जो PC में यूज होती थी 1971 में। PC क्या होता है, PC पर्सनल कंप्यूटर में जो यूज होती थी ना, ये पहली चिप थी जो 1971 में बनी और PC में यूज हो। ये आ गया देखो, PC क्या होता है। PC से पहले देखो प्रोसेसर की शक्ति किस में मापी जाती है। आपने रैम का नाम सुना होगा, रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी की 2 GB होती है, ठीक है, किसी की 4 GB होती है। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेसर होते हैं ना, प्रोसेसर आपने सुना होगा, मीडिया टेक का हो गया, स्नैपड्रैगन का हो गया, एंड्रॉयड के सुने होंगे। उनके जो प्रोसेसर की जो पावर होती है ना वो हर्ट्ज में नापी जाती है। कहीं तो GHz गीगा हर्ट में नापते हैं, कहीं मेगा हर्ट में नापते हैं, कहीं नापते हैं हर्ट में। अगर जो नॉर्मल जो यूनिट है ना वो प्रोसेसर की यूनिट है हर्ट। वो कैलकुलेशन के तरीके बनाए गए हैं, कहीं गीगा हर्ट की आवश्यकता होती है, कहीं हर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो भाई पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, पीसी P और C, P से पर्सनल और C से कंप्यूटर। पर्सनल मतलब निजी
और कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला यंत्र। पीसी होता है भाई जो अपनी सहूलियत के लिए, जो पोर्टेबल हो या अपनी सहूलियत के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए जिस मशीन को डिजाइन किया गया हो उसको हम पीसी बोलते हैं। ठीक है। पीसी का कॉन्सेप्ट कब आया? पीसी का कॉन्सेप्ट आया 1974 में, 1974 में विकसित हुआ। ठीक है। उस पर काम चलते रहे, 3 साल उस पर काम चला, 1977 में जाके ये सक्सेसफुल हुआ, 1977 में आया। ठीक है। सबसे पहला जो आया था वो आया था एप्पल 1। ठीक है। इसके पीसी के जो संस्थापक थे वे थे स्टीव वोजीनियाक। ठीक है। ये याद रख, सबसे पहला ये आया था एप्पल 1, ये याद रख लेना। आईबीएम ने बनाया 1981 में बनाया। कौन सा बनाया? आईबीएम पीसी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि आईबीएम ने पहली चिप बनाई है 1971 में। 1971 से लेकर 1977 के बाद आया, 6 साल लग गए पीसी आने में। और आईबीएम ने जो चिप बनाई थी इंटेल 8008, ये बन गई थी 1971 में। ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई। समझ में नहीं आया हो तो बता दियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हिंदी की और कंप्यूटर की ये 2 सीरीज आती रहेगी। इसके बाद स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, हर एक टाइप का कंटेंट आपको कराया जाएगा बिल्कुल फ्री। ठीक है। आप अच्छे से नोट्स बना के मेहनत करो, हो जाएगा। ओके भाई, धन्यवाद, राम राम।